जिंदा कर देने वाली बातें की हैं। सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते और टाइम हमारा काफ़ी सेफ होता। 295C हमारे सर पर कच्चे धागे से बंधी लटकती एक तलवार है। माजी में भी जाती रंजश और दुश्मनी के लिए ये इस्तेमाल होती रही है, मगर उसके बावजूद भी हमारे अदारे हर रोज जागते हैं और फिर एक ऐसी तमूली नींद में सोते हैं कि ये जागते हुए भी फिर जागते हुए नजर नहीं आते। तो मैं चाहूँगा मेरे दरमियान में मेरे भाई, मैं चाहूँगा कि भाई अरशद है वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। BTN चैनल ये वो वाइड चैनल है कि जिसने मुकम्मल तौर से हमें हमारे साथ रहा है और वहाँ से बैठ के भी अपना बहन ने भाई ने हमें कॉल करते रहे इतनी दूर से और हर तरह से उन्होंने कहा कि पैसा आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस तरह भी आपको हमारे ताउन की जरूरत है, हम हाजिर हैं। एक ये वाइड चैनल था जिसने इतनी बड़ी हमसे ये बात की कॉल पे, और मैं BTN चैनल का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। भाई फैसल हमारे साथ हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, और उन्होंने किस तरह वो सफ़र हमारे साथ किया वो अपनी जगह, मगर मैं आप सब दोस्तों के सामने BTN चैनल का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं खास तौर पे भाई अरशद को सामने लेकर आना चाहूँगा। भाई अरशद बहुत शुक्रिया आपको कि आप हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। में आप सबकी सलाम दी। मेरा नाम डॉक्टर अरशद खान है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लम्हा फिक्री है, हमारी सोचने का वक्त है, ये फिक्री नशीद जो हमने रखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम इस बात की सोचो बचाव करें और हम उस बहन कविता को देखें, और मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ तमाम उन लोगों को, और खासतौर पर भाई रहमत साहब, काफ़ी अर्से से मेरी मुलाकात है, मैं भावलपुर जाकर भी मेरी इनसे मुलाकात हुई और फिर भावलपुर से यहाँ, और मैं ये जानता हूँ कि 12 घंटे का ट्रैवल करना है वो बड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए जोरदार तालियां। हर जगह पर मेरे तो बहन कविता के लिए मैं एक शेर कहूँगा, किसी के दर्द का एहसास किसको होता है, किसी के दर्द का एहसास किसको होता है, उसी को होता है जिसको खुदा याद होता है। तो मेरे सिद्धू आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हम वक्त वहां पर पहुंचने वाले हुए, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आगे कौन लगेगा, आगे कौन लगेगा। जब हम छोटे थे तो जब कभी हमारी लड़ाई हुआ करती थी, आप लोग भी जानते हैं, तो जब कोई हमें मारता है तो फिर हमें कौन याद आता है जी? तो सबसे पावरफुल शब्द होता है घर में रहमत साहब बाप होता है। तो हमें कोई ऐसा बात चूज करना होगा जो निडर हो और खौफ ना खाता हो, और वो रावल दफ्ते में खड़ा होकर जो है वो हमारी किसी भी कौम के लिए जो है वो बात कर सके, वो लड़ सके, वो कोई इस तरह की बातें जो है वो हमें, ताकि हम बने हो। आज कविता के साथ वाकया, और मेरे से जो ये बात उसके घर वाले जानते हैं, कौन लोग हैं जो उनके लिए खाना नहीं खा रहे, कोई है सच जिसने खाना ना खाया उसकी उसमें परेशानी में, कि उनके घर वालों ने खाना नहीं खाया, उनके बच्चों ने खाना नहीं खाया, कोई ऐसा शख्स, सब अपने अपने घरों में। लेकिन हम फिक्र भी करते हैं, अगर हमें फिक्र करनी है तो पूरे दिलो जान से। और एक शेर है, कंप्लीट आप करेंगे, जिसका एंड है, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, कोई है जो इसको मुकम्मल करे, इससे पहले की बात करें। सबसे पहले का जो जुमला है वो जरा कंप्लीट कीजिए। सॉरी, खुदी का क्या मतलब है? आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, खुदी का क्या मतलब है? खुदी का मतलब है घुमाना। इस बंदे बड़ी खुदी है कहते हैं ना हम लोग, इस बंदे क्या है? खुदी का मतलब है घुमंड। लफ्ज है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदी नहीं बल्कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रसा क्या है। तो हमें यूनिटी, हमें भाई हैं, हमें एक होना है, क्योंकि कलाम में खुदा में भी लिखा है कि अगर तेरा हाथ या तेरा बाजू क्या करे, गलत करे, तो तू क्या कर, पंजाबी की कहना है अपना मानिया, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे का बाजू करने की जरूरत है। हम बाजू बनेंगे तो फिर हम यूनिटी में आएंगे, और फिर हम जहां जी चाहेगा खड़े होकर जो है हम बात करने वाले होंगे। शुक्रिया, थैंक यू। भाई शफकत है, भाई शफकत, मैं चाहूँगा कि वो आए, इंतहाई कौम का दर्द रखने वाले, आपसे नहीं बल्कि मैं छोटा सा अगर तारुफ उनका देखता चलूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि जिस वक्त कौम इंतहाई सख्त हालत के अंदर थी,
और उस वक्त कोई भी इस तरह की जुर्रत करने वाला नहीं था कराची के अंदर, और भाई ने एनसीपी के नाम से एक जमात को तैयार किया जिसमें ये शऊर दिया गया नौजवानों को कि आपने किस तरह इस जंगल के दौर के अंदर अपने आप को जिंदा रखना है। तो मैं अपने भाई का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। भाई नसीहत में आप सबको सलाम पहुँचे। बड़ी खुशी हुई है मुझे यहाँ देखकर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इससे अंदाजा होता है कि नसीब कौम क्या है, जाग रही है। और अभी मैं समझता हूँ कि फिक्री नशिस्त को तनकीदी नशिस्त में नहीं जाना चाहिए। गलतियाँ हुई हैं, चीजें हुई हैं, लेकिन याद रखें कि गलती किसी से भी नहीं हुई, क्योंकि वो बच्ची जो है वो किसी को मिली भी नहीं और वो बहन हमारी चली भी गई। और किसी पे इल्जाम लगाना कि वो उस पर मिली है या उसने किसी को बैठाया है, इसका नहीं है। किसी को नहीं पता। अननोन बंदा जो हॉस्पिटल में मौजूद था, जो अपनी बीवी को लेके आया, और उन्होंने 15 को कॉल करके बुलाया और वही थाने में गए और वही वहां से चले गए, और वो किसी से रास्ते में नहीं थे। विल्सन भाई के साथ वो रास्ते में थे और इन्होंने उनको ट्रेस आउट किया। लेकिन मतलब किसी और पे इल्जाम लगाना, किसी पे बोलना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात कि हो नहीं सकता, अभी भी हो सकता है। एमएलए किसी वक्त भी बन सकता है, एफआईआर कभी भी कट सकती है, क्यों नहीं कट सकती। लेकिन मसला यह है कि अगर हम उस वक्त एमएलए की तरफ जाते हैं, मैं समझता हूँ जो भी हुआ बेहतर हुआ। अगर उस तरफ एमएलए की तरफ जाते हैं तो सिविल हॉस्पिटल से सोबराज कितना फासले पे, और किसी शर पसंद को पता चल जाता तो वो उधर आके हल्ला बोल देता तो काम खराब हो जाता। मुझे ये बताया गया गार्ड में, जो गार्ड था, मैंने बंदे लगाए, मैं आपसे वादा करता हूं गार्ड का हाल बुरा ही होगा। आज नहीं तो कल आप उसकी टांगें टूटी हुई देखेंगी। मैं चर्च में खड़ा होकर आपको कह रहा हूं। मिल गई है कि वो बंदा जो है उसने ओपीडी में जो आए हुए थे उनको कहा था कि जाओ ऊपर जाके मारो, और उसने घसीटा भी है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बंदा जल्द जो है अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, कोई करे या ना करे। लेकिन आप ये खबर जरूर सुनेंगे कि उसकी टांगे जो है भी नहीं। अब आप बताएं हम किस तरीके से, अगर उनके साथ हमारा ताल्लुक हो, और जो ये कुत्ते बिल्ले हैं जो इनको भी पता चलेगा कि इनके भी साथ कोई है, हम रोज शाम को जाके उनकी खबरगिरी किया करें, उनको देखें जो स्टूडेंट वहां से आएंगे, क्योंकि वो पंजाब से तो आ जाते, यहाँ वो कहाँ चली जाते पता ही नहीं चलता। बाद में पता चलता है कि उन्होंने मुस्लिम से शादी कर ली। लेकिन उनके अंदर खौफ हो, क्योंकि हमारी कौम के अंदर खौफ है इनका। हम इस कोशिश में लगे हुए, हम 89 से क्या इनके अंदर अपना खौफ डाल दें, क्योंकि जब तक हम अपना खौफ इनके अंदर नहीं डालेंगे हमारी सारी जद्दोजहद बेकार है। आज आप देख कितने मिनॉरिटीज विंग है, कितने मिनॉरिटीज विंग है। लोग भुट्टो को भी खुदा बोल देते हैं मिनॉरिटी विंग्स के अंदर, जबकि के अंदर ये भुट्टो के नाम लगा देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने आज जाके बराबर उसमें खड़े होकर कहा कि हमारी बहन को महफूज हो। आज एमकेएम में जो है, आज पीएसपी में जो आज कोई भी है, आज खड़े होकर कहा कि यार हम मिनॉरिटी विंग आपके छोड़ते हैं जब हमें महफूज नहीं है। हम उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन अपनी कौम के लिए क्यों नहीं लड़ रहे। आज उस बहन को जो है तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। मैं समझता हूं ये खुदा का इंतजाम। आप देखें कि ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के ऊपर तौहीन रसालत का केस हो और एसएचओ बोले कि आप इसको लेके चले जाओ, और खुदा ने पहले से ही एसएचओ उधर जो है हिंदू मुकर्रर कर दिया कि हिंदू एसएचओ पहले मुकर्रर किया था। कभी ऐसा हुआ कि इतना खतरनाक इल्जाम लगे तो लोग जो है बोले आप इसको लेके निकल जाओ। ये खुदा का इंतजाम, इसको समझे, तनकीद ना करे, खुदा का शुक्र करे कि हमारी बहन महफूज है, और कोशिश करे कि हम उसको गिरफ्तार ना होने दें। जानने जानिए तो चली जाए, क्योंकि जान तो जानी है। बजाय के गटर में मरने से कि बूटा मसीह गटर की जहरीली गैस से मर गया, ये हो जाए कि बूटा मसीह जामे शहादत नोश कर गया। आप अगर कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा, सबसे पहले गोली मैं चलाऊंगा, चलते हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। हॉस्पिटल में एक एक बंदे को उठा के मारते हैं, लेकिन क्या मसले
निकाली है, पीछे कोई और नहीं है। समझ ले, याद रखे, अब वक्त है, डरना नहीं है, डराना है। क्योंकि मसीह खुदा ने कहा है कबूतर की तरह होशियार हो जाओ। कबूतर सारे जहरीले नहीं होते, लेकिन इंसान डरता है सब उसी साथ सांपों से, सांप से डरता नहीं डरता। तो हमें अपना खौफ डालना, हम इतने बुज़दिल नहीं है। तो याद रखें, मैं समझता हूं कि ये वक्त है, जिस तरीके से आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, यहाँ आए, यहीं एक तन एक जान हो जाए और अपनी बहनों का तहफ्फुज़ करें। और बहनों को भी मैं कहता हूं कि वो भी इस चीज को मद्देनजर रखें कि हमारे भाई हैं, हम उनके साथ रवैया सही रखें। क्योंकि आपने देखा होगा माजरत के साथ बहनों, मैंने जितनी बार भी देखा, मेरी वालदा भी बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल में गया तो स्टाफ जो थी मेरे से सीधा बात नहीं करती। मैंने समझा मेरी बहन है, मैं उसके अच्छे तरीके से बात करता, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर करती। तो ये अभी गैप को खत्म करें। आपके ये भाई है, आपके मुहाफिज है, आप इनके साथ गैप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। और याद रखें, मुझे नहीं पता था, मैं अस्तर कॉलोनी में था, मैं डेविड फिजी साहब ने मुझे कहा यार ऐसा वाकया हो गया। मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं है। तो जब पता चला, उस वक्त पता चला कि ये चीज सारी जो है रवाना हो गई। तो मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए ये ना पहला वाक्य है ना ये आखिरी वाक्य है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। इनको पता है कि इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे ऊपर कोई तौहीन मजहब का केस लगाता है और रात को उस बंदे को हम भगा दें तो बताओ कौन लगाएगा हमारे पर केस? कोई नहीं लगाएगा। जब उनको पता चलेगा भाई ये आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग खड़े होते हैं कि अब ये हमारे सामने बदमाश ले आते हैं, इलाके के बदमाश, हम भी अपने बदमाश पैदा करें, वो बदमाश लाएंगे, हम भी बदमाश लाएंगे, तो फिर देखें क्या होगा। अपने अंदर से डर को खत्म करें। अब आपने जैसे कहा कि हमारे इतने चैनल हैं, किसी चैनल ने आरजू के लिए कुछ कहा तो ऐसे चैनल्स को क्या करना, आप बोल रहे बायकॉट करना, मैं कहता हूं इनका घेराव करो, इनका घेराव करो, दुकानदारी जो है इनकी बंद करो। ये वसीयत के दुश्मन है। आप देखें कैथलिक बोर्ड हो या कोई भी जितने भी हो, ये गैर कौमों को जाके देखे फंड्स देते हैं और अपनी कौम को जब वक्त आया कोरोना के अंदर भूखा तो सारे लोग गैर के दर पे चले, सारे चर्चिल झुक के बात है। जिसका मोहम्मद बुलंद होता है वो जमीन बोझ हो गया, शर्म की बात है। और पादरी लोग जा रहे हैं उसको एप्रिशिएशन लेटर देने के लिए, गुलदस्ते देने के लिए, शेयर ऑन देम। कैथलिक बोर्ड ने तनख्वाहें काट दी थी टीचरों की 50%। अब आप बताएं किसी कौम के नौजवानों ने कहा कि इस चर्च का मैं घेराव करूं, क्यों उधर गया? मतलब खा गया तो है, अब आप निकालने के लिए तैयार हो जाए, खड़े हो जाए, उससे निकलवाते हैं हम लोग। खा तो गया, वो सबको पता है, मजा तब है कि आप उससे निकलवाएं। अगर निकलवाना है तो खड़े हो जाए। खाना तो सबको पता है, खा गया, उसका पेट बहुत बड़ा है, वो खा गया, उसके अंदर गुंजाइश बहुत है, लेकिन मसला है कि हमारे हाथ इतने मजबूत है कि हम उसे निकालें। तो भाई मसला ये है, इस वक्त जो है वक्त है, आप खड़े हो जाए, ना डरे, यकीन करें ये मुस्लिम लोग हैं। मेरा ताल्लुक लियारी से है। जब गैंग वॉर थी तो बाबा दादा मेरे घर के सामने था, आप यकीन करें मैंने आज तक उसको मुंह नहीं लगाया, आज तक वो हमारी गली से नहीं गुजरा था, आज तक हमने कभी मुंह नहीं लगाया। उससे 5 घर है वापस का। क्यों? जब आप इनसे डरेंगे तो आपको डराएंगे, जब आप खुदा से डरेंगे तो आप किसी से नहीं डरेंगे। अब खुदा से नहीं डरते इसलिए सबसे डरते। तो आज बात करें, आज एक मौका करें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि जो है अब गैरों के नारे लगाने छोड़ दें, जिए अल्ताफ और जिए भुट्टो के नारे लगाने शुरू कर दें। आज से जिए यीशु के नारे लगा दें। मैं छोटा सा बात ये है कि जब 295 के केस के अंदर मैं कोयटा यहाँ से ट्रैवलिंग मुझे करनी पड़ी तो कराची की जितनी बड़ी क़यादत थी, कराची की मिसेस कमर डेविड का वाकया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सॉल्व किया था। सॉल्व तो नहीं हो सका, उनकी उन्हें सेंट्रल जेल के अंदर हलाक कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और उस केस को मैं उस वक्त मेरा जो फ्यूचर था, मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा फ्यूचर तो कुछ नहीं है, मगर माशी उसके लिहाज से मैं देखा जाए तो मैं काफ़ी अच्छे उसमें ओहदे पे था, अपना पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन में एज ए प्रेसिडेंट के ओहदे पे था मैं। तो मैंने अपने लेटर ऊपर ये लिख के कि मैं ब्लाइंड की यहाँ पर
कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ उनके इशू के ऊपर, तो मैंने शाम 4 बजे उनकी मिसिस को बुला लिया, मिसिस कमर डेविड को, कि मैं के बहन आई, और ये नंबर किसी पादरी ने दिया, पादरी को तो नहीं आया पर मेरा नंबर उन्हें दिया। अब मेरे जहन में एक तरफ तो ये फ्यूचर था पड़ा, एक तरफ ये बहन थी। यकीन माने कि मैंने जो फैसला लिया वो ये लिया कि ये सब कुछ अपनी जगह पे, अगर ये नहीं तो मैं कुछ नहीं। मैंने उसी दिन वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रात 8 बजे जल्द से मुझे फोन आए, और जब फोन आए तो मुझे किसी ने, डीआईजी ने मुझे, उनसे मेरी जब बात हुई उन एजेंसियों के उसकी वजह से मुझे करनी पड़ी, तो मैंने एक बंदे से रब्ता किया, चौधरी पत्रस साहब से। उन्होंने तस्दीक की कि ये बात तो ठीक है मगर मैं कुछ कर नहीं सकता, जहाँ तक मैं कुछ कर सकता था वो मैंने आपको बता दिया, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता था। चंद पांचों से मैंने रब्ता किया, उन्होंने भी हाथ उठा लिए। एक पादरी ने बड़े खुशी से एक बात मुझे बात कही, कह रहे पास्टर एक दफा कर दो, अगली दफा तुम्हारे साथ आ। ये 295 केस के इशू के ऊपर जब पास्टर एरिक ने आवाज उठाई, और यहाँ की ऐसी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, कदर लीडरशिप, गैस दफ्तर के अंदर अगर किसी को पता हो एक बैंक के ऊपर 3 साल का केस लगा था, 3 साल का वो केस लगा, और उस 3 साल के लिए एक आम सा सादा सा बंदा जिसका किसी सियासत से, किसी एनजीओ से कोई ताल्लुक नहीं था, वो भी वहां पे ड्यूटी करता था, उसका फोन पहुंचा कि इलियास भाई आप इस केस से पीछे हट जाए, आपको अंदाजा नहीं है केस कितना बड़ा है। एक तरफ बेटी है और एक तरफ वो है, एक तरफ उसकी फैमिली है, और ये आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आज से 10 साल पहले लिया जाए तो मैं पादरी, आज भी मैं पादरी हूं, तो मेरे इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। हर बड़े इश्यूज के ऊपर नॉर्मल लोग ही खड़े होते हैं। कभी बड़े लीडरशिप के ऊपर इतनी बड़ी तवक्को ना करें कि जिसके लिए आप ये सोचें कि ये कदर लोग आपके साथ खड़े होंगे। याद रखें कि जितने बड़े साए के पीछे आप खड़े होंगे उतने ही आप छोटे होते जाएंगे। हमेशा अगर अपने आप को बड़ा करना चाहते हो तो इस साए से एक कदम पीछे हट जाओ। मैं यकीन के साथ कहता हूं आप अपने फैसले करना खुद जान जाएंगे और कर सकेंगे। उस फैसले के बाद आज कराची की मेन बड़ी ज्यूरी मैं ललकार के कहता हूं कि मैं आपको जानता हूं, आप क्या है। मैं इस तरह बात करता हूं, कोई सर नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? जब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे हम बड़े फैसले नहीं ले सकेंगे। तो मैं भाई निक्सन डैनियल है जीसस लाइव टीवी से, मैं चाहूंगा कि टाइम को मद्देनजर रखें क्योंकि बड़ी सीनियर हमारे पास जो क़यादत है, जो हमें जिस मकसद के इस प्रोग्राम को यहाँ पर बुलाया गया है उनके व्यू हमने लेने हैं। तो भाई निक्सन, थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं निक्सन डैनियल जीसस लाइव टेलीविजन से मैं प्रोग्राम होस्ट करता हूँ आज की बात। और आप सब जानते हैं कि जीसस लाइव टेलीविजन जो कि पाकिस्तान का पहला वाला चैनल जो कि न्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है और वो भी मिनॉरिटी न्यूज़ के ऊपर। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सब लोग ये कह रहे थे कि सबने कहा, भाई विल्सन भाई सब ने कहा कि कोई माइक प्रेस क्लब पे नहीं जाता या इधर उधर नहीं जाता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जीसस लाइव टीवी के पास जितने वसाइल हैं जहाँ वो पहुँच सकता है हर वक्त हम पहुँचते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बहन आसिया के ऊपर वाक़या पेश आया तो कोई सब न्यूज़ चैनल जो हमारे क्रिश्चियन चैनल है सब खामोश बैठे हुए थे कि कोई मारते थे कि ऐसा दुकान ना बंद हो जाए। लेकिन जीसस लाइव टेलीविजन उस वक्त कराची के अंदर होने था और कराची के अंदर हमने जो अपडेट्स आ रही थी कोर्ट की तरफ से हम एक एक खबर को चलाते रहे। यहाँ तक कि हमें लोगों ने कहा कि आपका चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन हमने कहा अगर होता है तो हो, लेकिन हमने अपनी इस बहन की आवाज़ को और वो मसीह तक पहुँचाना है। तो इसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से अक़लियतों के ऊपर मसाइल होते जा रहे हैं। अभी आप देखें कि हिंदुओं के साथ, क्रिश्चनों के साथ मसले मसाइल हो रहे हैं। मेरा ताल्लुक जो ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे भी ताल्लुक है, मैं प्रेसिडेंट कराची का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सियासी लीडर हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ मैं सलूट पेश कर दूँ जे सालिक साहब को कि अगर उनकी तरह यहाँ पाकिस्तान के अंदर 10 और लीडर खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदर हमारे मसीहों का एक मकाम बुलंद हो जाएगा, क्योंकि वो दलेराना काम पाकिस्तान के अंदर करते रहे हैं और वो अभी अमेरिका के अंदर थे। और मैंने उनको प्रोग्राम के लिए अप्रोच की कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने कहा आप जब भी हमें कहते हैं हम आएंगे। और वो अमेरिका के अंदर बैठ कर उन्होंने अपना चैनल भी ऑन किया है और वहाँ पर मसीहों की आवाज़ पर हर टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं।
तो इसके साथ साथ मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने नौजवानों को कहते हैं कि ये मसाइल हो गया तो प्रेस क्लब चले, तो सब कहते हैं यार वहाँ जाके क्या करेंगे, जिनकी गई उनकी चली गई, हम क्या कह सकते हैं। तो अगर हम किसी अपने नौजवान को क्रिकेट खेलने के लिए या किसी नशे की चीज़ के लिए लेके जाएंगे तो सब तैयार हो जाएंगे। और हमारे जितने पादरी साहिबान हैं, बड़े बड़े चैनल, विल्सन भाई जब लास्ट मुबशर माह के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, तो एक निजी टीवी हमारा क्रिश्चियन चैनल है, उन्होंने कहा कि हमारी एक हदूद है, हम उस हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जीसस लाइव टेलीविजन का एक रिसाला भी है और हम पाकिस्तान में रजिस्टर है, लेकिन हमारे पास इतनी सपोर्ट नहीं कि हम इस काम को मजीद करें। तो अभी खुदाम के फजल सैटेलाइट पर भी जा रहे हैं और हम अपनी मसीह कौम की आवाज़ को इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। और मैं आप तमाम को ये कहूँगा कि आप सब अगर हम कहते हैं तो लोग कहते हैं जी यीशु ने कहा अगर तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारो तो दूसरी को उसकी तरफ कर दो, लेकिन आज वक्त है कि हम सब स्टैंड हो। ये काम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं किसी एक शख्स का मजाक उड़ाया जाता है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देता तो लोग फिर और ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो आज वक्त है कि हम मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक एक शख्स को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर हमारी मसीह कौम का नाम रोशन होगा। नोइल भाई सियासत से ताल्लुक रखते हैं, तो आप सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हम सीनियर पाकिस्तान के सिटीजन हैं क्रिश्चियन, लेकिन आज जितने मिनिस्टर बैठे हुए वो हिंदू बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही है। तो आज हमें अपना जो मयार है वो हमें सबको मिलकर बुलंद करना होगा। शुक्रिया। तादरी की एक माह के बाद मैं फिर काटी, तो एक माह के बाद भी उस सारी के ऊपर बातचीत हुई और उसके ऊपर बहुत बड़ी पेशरफ्त उसके बाद में हुई सारी। तो सबसे पहले हमारे दिल के अंदर यही बात थी कि हम किसी न किसी से फेरी की तरफ बढ़ते, तो खुदा का शुक्र है कि हम से फेरी में दाखिल हुए और आज हम सब बैठ कर उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लियाज भट्टी साहब जो सिक्की चैनल के साथ हैं, हर उस कवरेज के साथ हमारा साथ देते हैं, हमने इसलिए भाई लियाज को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो बातचीत करें ताकि मीडिया के हवाले से हमारे पास एक और मुस्बत की बात जो आ सकती है वो आ सके। लियाज भाई। मेरा टॉपिक ये है कि जैसा कि अभी जो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं उस पर अगेन वापस नहीं जाना चाह रहा, मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बयान करना चाहता हूँ। जैसा कि शबीर भाई ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे चैनल हैं, क्रिश्चियन चैनल जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आरजू के केस में भी कोई नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं, ये रियलिटी है कि यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं आया। मैंने ये बात रोहित भाई से भी की थी और विल्सन भाई से भी डिस्कस की थी कि अगर वहाँ पे हमारे कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई 40-50 चैनल हैं, तो अगर वहाँ 30-40 माइक लगते तो उनको भी पता चल जाता, हाई कोर्ट में लोगों को पता चलता, जबरान नासिर को पता चलता, लोगों को पता चलता कि बाकी क्रिश्चियनों की कोई वर्थ है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे चर्च में मौजूद हैं और मैं जो है खुदा को गवाह ठहरा के बात कह रहा हूँ कि मैं आई स्टाफ नर्स, ठीक है, मैं खुद एक जनरल स्टाफ नर्स हूँ। मैं वहाँ से छुट्टी लेके मैं C16 चैनल का जो कि लाहौर का चैनल है और ये इनके जो ओनर हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है, लेकिन मैंने C16 के साथ मैं ब्यूरो चीफ कराची हूँ, मैंने बहुत कवरेज करने की जो मैं कर सकता था की है। इसके लिए नोएल भाई से और बहुत सारे लोग, माइकल भाई लोग वहाँ हैं कि ये लोग आए भाई कि मैं वहाँ था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे चर्च में मौजूद हैं, ऐसे ही कोई स्टेडियम तो नहीं है। मैं सबका आंसर चाहता हूँ। शबीर भाई ने जैसा कहा था कि शबीर भाई ने कहा था कि हम यहाँ पे चर्च में मौजूद हैं और हमें खुदा का खौफ होना चाहिए, ठीक है। बड़ी दुख के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ और मुझे इस बात की वजह से मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत ज़्यादा ये बात बुरी लगी और बड़ी दुख के साथ, बोझ के साथ ये बात कह रहा हूँ। सर आपका नाम? पास्टर अरशद खान। सर आपका नाम? बिशप गुलफाम। सर आपका नाम? बिशप। हमारे यहाँ बहुत सारे मोहब्बर लोग बैठे हैं और बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमें खुदा का खौफ तो बड़ी मतलब पहले सोचना चाहिए, जो कि हमें होता ही नहीं है। और हम लोग चर्च के अंदर शूज़ लेके आगे बैठ के हम लोग चर्च के अंदर बातें कर रहे होते हैं और हम बड़े दावे करते हैं कि हम जो है हमारी ये पोस्ट है। पहले हमारे रहनुमा ही ठीक नहीं है तो हम बाकी लोगों की क्या बात करें। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान में विलियम दीवान भाई हैं, जल्दी से आएँ और टाइम को मद्देनजर रखे चलें। ज़रा थोड़ा सा इशू पे अगर बात होती जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा, बाकी बातें होती रहेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया कासिम अली सर। आप सबको मसीह में सलाम। मेरा नाम विलियम दीवान है। बातें सारी वही हैं जो कि काफ़ी तकरीबन 1 घंटे से जो कि आप सबों ने वो सारे इश्यूज़ को डिस्कस कर दिया और हमने हाईलाइट भी किया, हमने अपनी खामियां भी डिस्कस की और हम स्ट्रेटजीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ क्योंकि बातें सारी वो हो चुकी जो मैं कहना चाहता था, भाई टैरिस ने भी कह दिया, भाई शबीर के मुंह से भी, उनकी भी जुबान से भी वो बातें जो है वो आ गई। सिर्फ मैं यहाँ पे चंद बातें कहना चाहूँगा कि हमें अगर हो सके तो हम एक अपने जितनी भी क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, एक मुत्तहदा मजलिस के तौर पर सामने आए, जहाँ पे अगर क्या कहते हैं कि जी कोई कौमी साना जब हो तो तब ये मजलिस एक्टिव हो, बाकी सब जो है वो अपनी अपनी जगह पर अपनी खिदमत और अपनी सर्विस जो है वो करते रहें। ठीक है, एक इससे बड़ी जो बात जो है वो मैं जो समझता हूँ, तो जो मैं हुमा के केस में, आरजू के केस में और अभी जो हमारी बहन कविता के केस में हुई, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम सब हमारी कौम का एक अलमिया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना है, अपने डेटा को ठीक करना है। हमारे पास लॉयर्स कितने हैं, हमारे पास पुलिस वाले कितने हैं, हमारे पास सोशल एक्टिविटीज कितने हैं, हमारे पास सियासी रहनुमा कितने हैं, ये सब हमें अपने फोरम पे अलग अलग ग्रुप्स में चाहिए, ताकि जहाँ पे कभी कुछ इस तरह का केस आए तो हमें किस पर एक्टिव करना है। अगर पुलिस का मामला है तो हम लॉयर्स को साथ लेके जाएं, हम पुलिस को साथ लेके जाएं, ताकि हमें पता हो कि हमारी लीगल पोजीशन क्या है। वहां पे जाके बाय नॉयल या वहां पे जाके पास्टर एरिक जो बात करते हैं तो वो जाके उनको भी जान को खतरा है, लेकिन इनको अगर कोई शेल्टर दे सकता है उसको लॉयर दे सकते हैं और पुलिस के लोग दे सकते हैं जिनको पता है कि हमारी लीगल हमारी जो पोजीशन उससे क्या बनती है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें फौरी तौर पर इन 5 जो क्या कहते हैं कि फोरम्स को बनाने की जरूरत है। एक लॉयर्स, एक सिक्योरिटी के अदारे हों और एक हमारे पास जो जर्नलिस्ट हों और एक हमारे पास जो है सोशल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल्स। ठीक है, ताकि इनको हम पहले डेवलप करें, ताकि हम जिस मौके पर जहां पर जिसकी जरूरत है उसको हम लोग जो है राब्ता करें और उनको सामने ला सकें, ताकि हम पूरे प्लानिंग के साथ जा सकें। ठीक है ना, हमारे पास जितने भी केसेस हो चुके हैं ये भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये हमारे लिए समझे कि हमें अपनी खामियां अपनी गलतियां दोहराने का और हमारे सिर को डायरेक्शन को ठीक करने का समझे कि एक हमें इसी की समझे किसी के बैकग्राउंड में आज हमें फिक्र नशीस के लिए बैठे हैं और ये फिक्र नशीस जो है मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह की बहुत सारी नशीसों की जरूरत है। तो जी खुदा आपको बरकत दे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम थोड़ा सा है तो वो जो अपना अपना से हट के भी हमने बातें की, तो थोड़ा आगे आ जाए, आवाज और आगे आ जाए थोड़ा, तो ज़्यादा उसके सटीकता के लिए हमें उस इशू को हाईलाइट करना चाहिए। अगर जब कोई सामने होता है तो फिर तो हम अदरवाइज जो है हम हर किसी को हर कोई अपने काम धंधे में लगा रहता है और हम लोग सेल्फिश हो गए और हर हालांकि कोई काम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को यही समझता है, हर बंदा ज़ाहिर करता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो वो इस अपनी जान जो है वो जोखों में नहीं डालना चाहता किसी के लिए। तो हालांकि यीशु मसीह की तलीमात में ये है कि आपकी वो भी इस तरीके से वो कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन दे। अभी तरीका हालांकि मैं बड़े अच्छे तरीके से, मेरे को बड़ा दुख था, तो मैंने मतलब अपने लोगों से जो हमारे गांधी रहना है उनसे भी बात की कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो नूर साहब की बात हुई और ज़्यादा शरीफ की बात हुई और कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि उसके लिए हमारे लायक कोई जरूरत है, तो हमें कोई बड़ा कोई लीडर कोई सच्चा रहनुमा की जरूरत है तो हमारी इस प्रोग्राम को गाइड कर सकें, ताकि हम एक दूसरे का डेटा जैसे भाई ने किया है डेटा कलेक्ट होना चाहिए, ताकि फौरी हो कि हम इसको जो ऐसे इशू होते हैं तो कर सकें। अभी मुसलमान जो है हमारे भाई तो वो कोई ऐसा वाक़या था या वो मीठा मीठा आप तो हमें क्यों नहीं हमारा मतलब आज़ादी देता है, जिस तरीके से अगर उन्होंने मीठा में कह दिया है तो कोई उसने कोई गलत बात नहीं की थी, तो जो भी मैंने कहा है जो बातें उसे आप के अंदर कर दिया, तो वो सारी बातें हकीकत है जो हम आम लोग घरों में धराते रहते हैं, जो हमने तलीमात में सुनी है, चर्चों में सुनी है, तो वो सारी बातें सच थी। तो कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं उसने कोई रोकी कोई
कोई बात नहीं कहें जिससे हमें उनको उनकी बेरोजगारी होगी या बिजनेस साबित होगी या कोई ऐसी बात नहीं कि बिना वजह एक इशू बना के वो बैठ गई हैं। जिस तरीके से बहुत से इशू आए दिन जन्म लेते हैं, तो हमें मुतहद होने की ज़रूरत है ताकि हम जो है हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म हो। जैसे अभी उन्होंने जे सागर के हैं या और मजहबी रहनुमाओं की बात की थी, तो हमें किसी को हमारी नस्लों में मैंने जो मेरी 60 साल उम्र हो रही है, तो हम जो है किसी को अपना चाहे मजहबी है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का लगा, हम उसको अपना लीडर नहीं तस्लीम करते। हम अपने 1.5 इंच की जो मस्जिद होती है उसको बनाने की कोशिश में रहते हैं, मैं बड़ा आई एम दी बेस्ट। तो हमें ये चाहिए कि उनको अभी धोनी साहब हैं जी, उन्होंने ये बहुत ऐसे ह्यूमन राइट के कामों में करते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें जिसको अपने लीडर को तस्लीम करना चाहिए कि वो जो बंदा काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो उसके बच्चे नहीं है, उसके पीछे पूरी लाइफ नहीं है, लेकिन उसको क्या जरूरत पड़ी है वो तरीका के लिए, जो आजू के लिए, जो मुसलमान काम करे। तो हमें सबको अपनी जान की परवाह किए बगैर और इस काम के लिए करना। आज मैं इनको राकेश तस्लीम पेश करता हूँ, अपना गोल्ड साहब को, माइकल साहब को और कासिम साहब को, जो भी सारे हमारे दोस्ती हैं, तो इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट करने में मैं को शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप जो भी करें हम आपके लिए आपके साथ शुक्रिया। जैसे रेल के अंदर कोई भी नहीं था, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा था किसी को खबर नहीं थी, और इससे पहले कि वो हम अपनी मसरूफियत की वजह से हमारी तवज्जो बैंक की तरफ थी, उस इशू के ऊपर थी। और यहाँ तक मैं अगर आपको रेल बात पता चलूँ कि रात 1 बजे हम कहीं पे बैठे हुए थे और वीडियो एक वायरल हो जाती हो, घर पे बैठे थे, ना तो हमसे भी बात हुई और ना किसी और से, ना थाने से, पता नहीं कहाँ से वो वीडियो कैसे बनी। और मैं ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा जहाद किया, और उनमें से एक मेरी बहन गजाला थी। फिर उन्होंने शर्मिंदगी उठाते हुए उस वीडियो को उन्हें अपनी वॉल से हटाना पड़ा। इसीलिए हमने एक मीडिया सेल बनाने की तरफ गए। हमने सोचा एक मीडिया सेल होना चाहिए बैंक कविता के लिए, जो भी न्यूज़ हमारे पास आए हम लोगों को उसी तरह फराहम कर सकें, ताकि ये जो फेमस ग्रुप है, फेमस मीडिया है हमारा, ये थोड़ा सा इसका जो पारा जो एकदम जल्दी से ऊपर जाता है, लोगों को समझ आना शुरू हो जाए कि ये क्या करने जा रहा है हमारे लिए। अब तकरीबन के लोग समझने शुरू हो गए हैं जब से फेमस माफिया का एक नारा कराची के अंदर लगा है, तो इससे बहुत सारे लोग जो है समझने शुरू हो गए कि कौन क्यों फेमस होना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अपने भाई को बुलाना चाहूँगा, भाई महमूद नाम डॉक्टर महमूद सोफरा साहब। गुड इवनिंग टू ऑल। मसीह यीशु में तमाम आने वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अपने इतनी मसरूफियत में मसीहत के लिए टाइम निकालना भी बड़ी बात है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ यहाँ आए। मेरा बहुत सारी बातें सुनी बहन के बारे में, बहन पर होने वाले तशद्दुद के बारे में, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सोबरा जाने के लिए जो है 150 रुपया लगता है। अब हमारा कोई लीडर अगर आगे लगा हुआ है तो हमें पीछे उसको बैक से सपोर्ट करना फाइनेंशियली, ताकि उसको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। शुक्रिया। बात को मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपना जो मेरा सोच है, नजरिया है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि फिक्री इनिशिएटिव का मतलब होता है कि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार होना, अपने आने वाली मुसीबत और परेशानी को सामने रखकर उसके लिए फिक्रमंद होना कि हम उसको किस तरह के सोल्यूशन दे सकते हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा इस मैनेजमेंट से कि हमें ऐसे मौक़ों पर ही ऐसी फिक्री नशिस्तें को इनकार करना नहीं पॉसिबल, बल्कि इस प्रोग्राम को आगे हम वक्तन फक्तन ऐसी नशिस्तें इंतज़ाम करनी चाहिए कि जहां हम सब मुस्लिम कौम का दर्द रखने वाले एक जगह इकट्ठे हों और उस पर सोचो विचार करें। मैं
अपने आप को इस कौम के लिए, इस खिदमत के लिए पेश करता हूँ और उस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ कि हमें अपनी मुस्तही कौम की बेदारी, मुस्तही नौजवानों को ज़हनी तौर पर तैयार करना और उनकी काउंसलिंग करना, ताकि वो कल आने वाले वक्त के लिए, आने वाली मुसीबत और परेशानी को देखते हुए अपने आप को खुदावंद का ऐसे मुस्तही सिपाही तैयार करें। हमें हर घर से एक सिपाही तैयार करना है जो अपने नौजवानों के लिए, अपने मुस्लिम बेटियों के लिए, बेटों के लिए और अपने खानदानों के लिए सपोर्ट बन सके। उसके लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि समाजी, सोशली एंड रिलीजियस, मजहबी तौर पर जो नौजवान अपनी कौम को समझने से कासिर हैं, मंशियात की तरफ हैं, ड्रग यूजर्स हैं और जो दूसरे गलत कामों की तरफ इन्वॉल्व है, उनको एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए और उनको मजहबी तौर पर और उनको सोशली तौर पर काउंसलिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा इस फील्ड में 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है एज ए काउंसलर, मजहबी लेवल पर और समाजी लेवल पर। उनकी काउंसलिंग करने के लिए, उनकी जहन को तामीरी साइड पर लेकर आने के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। हमारे दरमियान में रजा भाई हैं, वो आए और रजा भाई सब टाइम को सब देखने के नमाज जो है टाइम भी एक तो हमारा नजदीक चला गया काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं नमाज चाहूँगा। सबसे ये कहता हूँ और सबको मेरे तरफ से मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, सबने बहुत सी बातें शेयर की थी। बात थोड़ी सी करूँगा, ज़्यादा मेरी जो तो भाई ने पहले पर्सन में तैयारी का टाइम कम है। वैसे तो हमें एक दूसरे के साथ बात करने के लिए अपने ख्यालात को पूरा तरीके से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो किसी के अंदर है वो बाहर आए। शायद किसी को अच्छा लगेगा तो ज़रूर उसके साथ में शेयर भी करेगा। तो मूसा जरूर चाहिए। जब तक हमें मूसा नहीं मिलेगा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। और मूसा बनाना भी हमने है और कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट भाई ने कहा बिल्कुल सबको हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कदम पर कदम एक दूसरे के साथ वक्तन फक्तन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ये वक्त जो हमारी बेटी हमारी बहन के साथ आया, ये कल को कोई ना कहे कि हमारे साथ नहीं आ सकता, किसी के साथ किसी वक्त भी आ सकता। कमजोर हमें समझा जाता है, हमारे पीछे नहीं है। हमारे पासवान, हमारे बिशप साहबान, हमारे चर्च, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके ऊपर मुसीबत आती है वही जानता है, जिस बेटी या बहन के साथ हुआ वही जानती है उसको गैर कौम वालों ने कैसे किया, क्या उसके साथ हुआ। मैं वीडियो देखी मगर 2 दफा देखने के बाद तीसरी दफा मेरा दिल नहीं किया, मुझे दर्द हुआ। मेरी बहन, मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है, खुदा मेरे पास तो वसाइल हो, जब कोई चीज़ हो तो मैं जरूर उसका मुकाबला करूँ और मैं उसका साथ हूँ। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर एक मसीह किसी की इज्जत नहीं बचा सकता तो मैं उसको गैर तमाम मसीह नहीं समझता। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट होगी सबके लिए, सबके साथ, और पादरी साहबान, बिशप साहबान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज चर्चों में हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, बेटों को अवेयरनेस दें हम गैर कौम से कैसे करें, और इनके हर वक्त त्याग करते हैं कि हमें किसी जाल में फंसा। मुश्किल हमारी बच्चियाँ नौकरी करती हैं, बेचारी सबस नाबिक है, क्योंकि उनको हर वक्त टारगेट किया जाता है, उनको हर वक्त ज़हनी तोहफत में डाला जाता है। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम अपने फैमिली में भी, बच्चों में भी, दोस्तों में भी अवेयरनेस पैदा करें कि हम इनसे कैसे बात करें। तो प्लीज़ मैं 5 साल से ज़्यादा टाइम, बातें तो बहुत सारी हैं जो दोस्त काल भी गए, कुछ करना भी चाहता था मगर टाइम कम होने की वजह से। विलियम सादिक भाई हैं, विलियम आए और अपने ख्याल का साथ करें। मैंने बात मुझसे करूँ बस लाई थोड़ा अपनी तरफ
शुक्रिया तमाम साथियों का जिन्होंने जितनी नशिस्त ऑर्गेनाइज की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम ज़रूरत थी। हालिया जो वाक़या हुआ है ये समझे कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर एक किस्म का एक वबा, एक नाज़िल, एक मुसीबत जो है वो हुई। लेकिन आसिया बीबी के हवाले से जो भी होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, उन्होंने जो आसिया बीबी के हवाले से जो गलतियाँ की हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आसिया बीबी के हवाले से हमारे पास क्या गलतियाँ हुई कि वो यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकल चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि वो गलतियाँ नहीं होंगी उनसे, और हमें भी बहुत मोहतात तरीके से, बहुत एहतियात तरीके से होश में रहकर इस सारे केस को डील करें। और ये केस हुआ भी यही कि जब एक दफ़ा SHO ने जब छोड़ दिया, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन दोस्तों के साथ जो फेसबुक के ऊपर, जो व्हाट्सएप के ऊपर ये कह रहे थे कि जी एक हमारी बहन जो है वो सिंगर है और सोलराज हॉस्पिटल, कविता गिल, नज़ीर गिल, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही लोगों को। और कुछ लोग उनकी फेसबुक पे 6-7-8 हज़ार फॉलोअर्स हैं और उनमें बहुत सारे गैर नसीबी हैं, और वो इतनी जल्दी वायरल हुई है कि शाम के वक्त जो है वो एहतजाज शुरू हो जाता है और एक इलाहाबाद के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और वो उनका क्या करेगा। तो ऐसे जो कहते थे हमारे पास कोई और नहीं है, हम प्रेशर की बिना पर एक आदमी। कल बस रोड के ऊपर एक एहतजाजी गुजारा हुआ है और उन्होंने बैनर लगाकर उन लोगों का नाम गिल, कविता लिख कर उन्होंने कहा कि जी ये जो है तौहीन की है और ये मरहूना है और वगैरह। हम समझते हैं कि ये बहुत जो है सब आजमाइश का वक्त है, हमें होश आवाज़ में काम करना है। अब जब तक अगर वो कस्टडी में नहीं है, ये शाम होगी, कुछ दूसरों को चैन होगा, कुछ हमारे पास नहीं होगा। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह कुछ लोगों ने कहा कि हमें एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है और मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले हम 15-20 सालों से इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें भी खामोश होकर वक्त को देखना है कि खामोश होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये केस जो है ये बैकग्राउंड पे चला जाएगा। और अगर कविता अरेस्ट हो जाती है और फिर आप देखिएगा मामलों की जो खुद है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी और उनका मुकाबला शायद हमें लगता है। और मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजर से मेरी गुजारिश है कि एक कमेटी जो है वो हम तश्कील दें और उस कमेटी के अंदर इनमें लॉयर को भी डालें और हमारे जो समाजी रहनुमा उनको भी डालें और सियासी रहनुमा उनको भी डालें और वो कमेटी जो है उसके ऊपर उनको थॉट दें या उनको फिक्र दें कि हमने क्या करना है। क्योंकि इस केस के ऊपर कोई भी वकील जो है वो हमारे साथ स्टैंड लेने के तैयार नहीं होगा और शायद अगर कोई होगा तो अपनी जिंदगी का मैं समझता हूँ कमेटी बना दें। कमेटी के ऊपर जो भी फिर हमने डिस्कशन करती है उस कमेटी के जरिए जो डिस्कशन करेंगे और इस केस को जो है किसी हद तक कोशिश करेंगे कि हमारे अपने जोड़ बहुत Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world.